अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। आज की ये जो हमारी मॉडल के आपको खूबसूरत से हेयर नज़र आ रहे हैं, आज हमने इनकी की है परमानेंट स्ट्रेटनिंग, यानी कि इनके हेयर्स जो हैं वो कम से कम 1 ईयर से भी ज़्यादा इसी तरह स्ट्रेट रहेंगे, सिल्की स्मूथ शाइनी रहेंगे। अगर आप भी अपने हेयर्स को स्मूथ सिल्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेरी क्लाइंट का बिफोर है, आप देख सकते हैं कितने फ्रिजी हेयर हैं और रफ़ बाल हैं। इनको हम करेंगे परमानेंट स्ट्रेट। इसके लिए आज हम ब्रीमोड की केराटिन स्ट्रेटनिंग को अप्लाई करेंगे। ये जो ब्रीमोड की केराटिन स्ट्रेटनिंग है ये आपके बालों को 100% स्ट्रेट भी करती है और सेफ भी रखती है, क्योंकि इसमें केराटिन भी ऐड है। और यहाँ पे हम इसका फर्स्ट स्टेप एक बाउल में निकाल लेंगे अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा निकालें और अगर दोबारा यूज़ करना हो तो आप फिर और भी ले सकते हैं पाउच में से, क्योंकि अगर आप पहले ही ज़्यादा निकाल लेंगे तो आप इसको दोबारा पाउच में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैंने इनके हेयर के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 जो है ले लिया है और अपने बालों की कर लेंगे सेक्शनिंग। बालों को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फ्रंट पे 2 सेक्शंस बना लिए हैं और बैक साइड पे भी 2 सेक्शंस बना लिए हैं। और ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से लगानी है अपने बालों में और रूट्स को कुछ सेंटीमीटर छोड़ के। ठीक है, इसमें कुछ एहतियात होती हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि हमने क्या एहतियात करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं रूट्स में ये प्रोडक्ट नहीं लगा रही और रूट से कुछ सेंटीमीटर छोड़ के लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से भर भर के लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ और साथ ही साथ कॉम्ब भी कर रहे हैं ताकि हमारे एक एक बाल पे जो है वो प्रोडक्ट लग जाए। ठीक है, अगर सेक्शन कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना होता है। आपने जिस हिस्से पे पहले लगाया है प्रोडक्ट आपने उस हिस्से को सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने फुल हेड पे जो है फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन कर ली है और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है हमने इनके बालों को चेक किया था कि बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है कि नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बालों का बॉन्ड जो है वो अच्छे से ब्रेक हो जाना चाहिए। और आपने इसके लिए जहाँ सबसे पहले मैंने राइट साइड पे क्रीम की एप्लीकेशन की थी तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ मैं बाल को खींच के चेक कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़े से बाल पकड़ने हैं और उनको आपने खींच कर देखना है। अगर तो आपका बाल खींच के लंबा होता चला जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्रीम ने वर्क कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बाल को खींचती चले जा रही हूँ और वो स्ट्रैंड लंबा होता जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे काम हो गया है। तो उस हिस्से पे जो है ना आपने शावर की मदद से पानी लगा देना है ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो स्लो हो जाए उसका काम। और बाकी हिस्सों को भी इसी तरह टाइम देना है प्रॉपर और अच्छे से एक एक हिस्सा चेक करना है। उसके बाद हमने अपने बालों को किया है वॉश। तकरीबन 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट कंप्लीट काम कर गई थी। उसके बाद बहुत अच्छे से सिंपल प्लेन वाटर से वॉश किया है पानी को, सारी प्रोडक्ट निकाल दिया और बहुत अच्छे से ड्राई करने के बाद हम इसको कर रहे हैं स्ट्रेटनर हमने बहुत अच्छे से करना है और 280 तक मैंने हीट रखी थी स्ट्रेटनर की। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बालों में जो स्ट्रेटनिंग हो गई है और बहुत नीट से बारीक बारीक से सेक्शन लेके एक एक जो अपने सेक्शन पे 8 से 10 दफ़ा आपने स्ट्रेटनर को करना है। ठीक है, ये इनके वर्जन हेयर है, इस पे कलर नहीं लगा हुआ और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये फर्स्ट क्रीम के बाद का रिजल्ट है, अभी सिर्फ फर्स्ट क्रीम लगी है। हमने फर्स्ट क्रीम लगाई है, ड्राई वॉश किया है, ड्राई किया है और स्ट्रेट किया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बाल ठंडे हो गए हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ मैं ब्रीमोड का सेकंड स्टेप लूँगी, जिसको हम न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं और फिक्सर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लेंथ के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसको भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने हेयर्स पे इसकी एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी सेम उसी मेथड से हम अपनी सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। बैक से लगाना ही स्टार्ट कर रही हूँ इसको भी। और ये फिक्सर होता है, बालों को यहीं पे इसी शक्ल में बालों को फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये भी रूट से कुछ सेंटीमीटर छोड़ के लगाऊंगी, बहुत अच्छे से भर भर के लगानी है। ठीक है, ताकि आपके तमाम बालों पे प्रोडक्ट लगे और तमाम बालों में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। इसमें आप कोशिश करें कि आप रूट्स में नहीं लगाएं, जहाँ पे ये रूट्स में लगेगी वहाँ पे फिर आपके हेयर जो है ना डैमेज होंगे, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पहले बहुत अच्छे से काम सीखें फिर इसकी एप्लीकेशन करें।
उसके बाद टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना होता है। आपने जिस साइड पे लगाते हैं क्रीम, सबसे पहले उसी साइड को चेक करें। तकरीबन आधे घंटे के बाद अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो इस हिस्से पे शावर कर लें, पानी लगा दें ताकि वहाँ पे प्रोसेस स्लो हो जाए। बाकी जब तमाम हेड पे चारों साइड्स पे बालों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब आपने अपने फुल हेड को वॉश कराना है। मैं बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लाइंट्स के जो होते हैं ना, अक्सर मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके हेयर ठीक तरह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो कई जगह से वो स्ट्रेट हो जाते हैं और कई जगह से रह जाते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया था और फिर हमने उसको भी अच्छे से सिंपल पानी से वॉश किया है और उसके बाद ड्राई किया है ड्रायर की हेल्प से, और हॉट ड्रायर ही लिया है। हमने बस बालों को अच्छे से ड्राई कर लेना है हॉट ड्रायर की हेल्प से। उसके बाद हमने स्ट्रेट किए बाल और हमारे बालों में आपको शाइन नज़र आ रही होगी। इतने ज़्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर हो गए थे। मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश थी और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, इसका अमेजिंग रिज़ल्ट था। इसकी केयर आपने ये करनी है कि इसको आपने एक दिन के गैप के साथ फिर वॉश करना है बालों को। एक दिन के लिए आपने बालों को खुला रहने देना है, कोई पिन कैचर नहीं लगाना, बालों को बांधना नहीं है ताकि हमारा रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। और फिर 1 डे के बाद मैंने इनको वॉश किया है। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। और आफ्टर केयर आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कोई भी अच्छा सा हेयर मास्क जो आप शैम्पू के बाद वो ज़रूर लगाएं ताकि इनका ये जो रिज़ल्ट है लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और हेयर जो है बहुत अच्छे हो जाए। इनके जब हेयर मैंने स्टार्ट किया था काम बहुत ज़्यादा ड्राई थे, रफ़ थे और सारी ड्राइनेस भी ख़त्म हो गई है। बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं और कम से कम 1 ईयर से ज़्यादा जो है ना वो इनका ये रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे काम की समझ आ रही है, मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपके बालों में हाइलाइट्स हुई है तो प्लीज़ इसको मत करें क्योंकि केराटिन रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो हाइलाइट्स वाले हेयर्स में नहीं की जाती। ठीक है, हाइलाइट्स वाले हेयर्स में सिर्फ केराटिन होती है, ये रिबॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसो होती है। ये डिफरेंट कंपनीज़ ने नाम रख दिए हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, ये एक ही चीज़ होती है। केराटिन डिफरेंट है। केराटिन रिपेयरिंग सिस्टम होता है जो आपका बाल 50% तक सीधा करता है। ठीक है, और वो रिपेयर करती है बालों को। तो अगर आपके बालों में हाइलाइट्स हैं या ब्लीच हुए हुए हैं तो फिर आप उस पर केराटिन करें, ये हरगिज़ मत करें। ठीक है, ये 1 शेड डाई किया हुआ है तो भी हो सकता है और अगर आपके बाल वर्जन है तो भी हो सकती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।